अभी उस गाने में ऐसा ऐसा हुआ, तूने देखा क्या? अरे हाँ, इसमें ऐसा ऐसा यूज हुआ, अरे इसमें भगवा रंग यूज हुआ है, इसको यूज कर बे, इसको व्हाट्सएप में डाल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों, यदि आप लोग भी फिल्मी बातें पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज की ये चर्चा हमारी होने वाली है पठान फिल्म के सॉन्ग के ऊपर में, जिसको लेकर के अभी एक नया ही बवाल शुरू हो चुका है। इधर देखो, सोशल मीडिया पर यही चर्चे हैं कि पठान फिल्म में ये जो गाना जो बनाया गया है, इसको किस तरह से बनाया गया है, ये इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबका ध्यान जो है पूरी तरह से इसी की तरफ केंद्रित किया गया है। तो आज इसी के ऊपर कुछ बातें करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा भी, और अगर आप लोग समझ गए तो फिर तो आपका समय बचेगा और आपका दिमाग भी फालतू चीज़ों से बच जाएगा। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए होती है दोस्तों, खास करके जो लोग इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, जो लोग इन चीज़ों के बारे में सही मायने में समझना चाहते हैं कि एक्चुअल दुनिया में चल क्या रहा है। उनके लिए बिल्कुल नहीं होती, जो लोग खुद इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, ये सब एक कंट्रोवर्सी है और इसे क्रिएट किया जाता है। जिस तरह से रियलिटी शोज़ बनते हैं उनको भी क्रिएट किया जाता है, उसी तरह से आजकल हमारे देश के अंदर में इस तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं, उन्हें क्रिएट किया जाता है। अब देखिए, इसके पीछे किसकी बैकअप है, किसकी साजिश होती है, ये तो मैं क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, साजिश तो ये है दोस्त। भाई, इसको लेकर के इस गाने को मैंने देखा जब, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि ये कोई बहुत ख़ास गाना नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल कोई ख़ास गाना, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ इसमें मुझे देख के सबसे पहली बात तो ये लगी नहीं कि जिसके पीछे की बात की जाए। हाँ, इस पूरे गाने के अंदर यदि मुझे सबसे अच्छी कोई चीज़ लगी तो वो थे शाहरुख खान और उनकी बॉडी। भाई, इस उम्र में उन्होंने जिस तरह से अपने आप को मेंटेन किया, जिस तरह से अपने आप को बनाया है, वो काबिल तारीफ़ है। और सच बोला जाए तो भाई, इस पूरे गाने में शाहरुख खान ही हैं जो यूनिक लगे। बाकी इस तरह का गाना हमने कई बार देखा है, बहुत सी फिल्मों में देखा है। और अगर मैं बात करूं तो शाहरुख खान के DDLJ की, यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जितने गाने हैं ना उनके, जो अच्छे वादियों में शूट हुए हैं, वो गाने मैं आज भी इससे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। बातों को समझना, धीरे धीरे अपन पहुँच रहे हैं मुद्दे की तरफ। वीडियो लंबी हो जाए या लंबी लगे तो आप लोग इसको आराम से टाइम निकाल के रात को देखना, इस वीडियो को सेव कर लेना, आपका दिमाग सुरक्षित हो जाएगा। लोग आजकल आपको तरह तरह से बहकाना सीख गए हैं और आप लोग भी तरह तरह से बहकना सीख गए हैं, क्योंकि कुछ बीते सालों से हमारे देश में चलन ही ऐसी हो गई है, हवा ही ऐसी चल पड़ी है। वरना सच कहूँ तो भाई, इसके पहले हम तो ऐसे ना थे जैसे आज हो गए हैं। आज हम लोगों ने खुद ही अपना जीना हराम कर लिया है और हम सब एक पपेट की तरह, एक कठपुतली बन गए हैं किसी के हाथों की, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी लगे तो इन चीज़ों को अपने सुधार लेना, क्योंकि आजकल हम लोग हर चीज़ में रंग देख रहे हैं, हर चीज़ में धर्म देख रहे हैं, हर चीज़ में, अब छोड़ो यार, क्या ही बोलूँ मैं। चलो सोचिए, ऐसा करते रहेंगे तो क्या हम लोग आगे चल पाएंगे, आगे जी पाएंगे, कैसे रहेंगे? भाई, बनाने वाला, करने वाला ये सब चीज़ इसलिए कर रहा है, इससे उसका कोई मकसद जुड़ा हुआ है, लेकिन आपका और हमारा क्या ही फ़ायदा है। हम सुबह रेडी होके आ जाते हैं, सज धज के, बन ठन के, वीडियो के सामने, कैमरे के सामने, और वीडियो बनाने लगते हैं कि भाई फलाना चीज़ में ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया, इसमें ऐसा हो गया। वैसे ही इस गाने के लिए भी बहुत बवाल मच रहा है और ऐसे ही होता रहा तो हमारा केवल टाइम वेस्ट होगा। हम अपने अनमोल समय को, अपने अनमोल बातों को, अपने अनमोल दिमाग को ऐसे चीज़ में उलझा रहे हैं जिसका कोई भी लेना देना किसी चीज़ से नहीं है। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप लोग को ये क्लियर कर दूं कि रंग का ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने, रब ने, जिसने भी ये रंग बनाए हैं ना, इस रंग का कोई धर्म नहीं बनाया। ये सब आपने, हमने क्रिएट किया है। और वैसे ही हम लोगों के ऊपर भी कोई ठप्पा कहीं नहीं लगा हुआ है, ये बात भी नोट कर लेना। वाले इस बात को नहीं मानेंगे, सब मुझे बेवकूफ़ बोलेंगे। ज़्यादा गंदी गाली दे नहीं रहा हूँ, वो लोग तो और भी गंदी गाली देंगे। खैर छोड़ो, मुझे इन लोगों से परवाह नहीं है। तो मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि आजकल जो हम लोग कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि ये गाना कोई बहुत ख़ास गाना नहीं था, लेकिन इसको बहुत ख़ास बना दिया गया है। अब ये मैं क्या बताऊँ किसकी साजिश हो सकती है? ये खुद बनाने वालों की साजिश है या फिर किसी स्पेशल टीम की साजिश है कि वो इसको फ्लॉप कराना चाहती है, क्या कराना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर यदि अब भी गाना कोई ठीक से, गाना क्या हम लोगों ने वॉर में नहीं देखा था ऋतिक रोशन का, वानी कपूर वाला? कुछ कुछ, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ टच तो था। और भी ऐसे कुछ गाने बने हुए हैं जो हम लोगों ने देखे हैं पहले भी। और इस गाने की यदि बात की जाए तो इसमें अभी स्पेशली भगवा रंग को लेकर के जो इन लोगों ने बात कही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मैंने जब इस गाने को देखा, मुझे इस गाने में
हीरो हीरोइन के और भी कलर्स दिखाई दिए। यानी कि इसमें तो मेरे ख्याल से दीपिका ने बहुत सारे रंग यूज़ किए हैं। कहीं हरा भी है, कहीं कुछ और है, कहीं आसमानी है, कहीं कुछ है, तो वहीं एक भगवा है। अब वो भगवा है या कैमरे में ऑरेंज है, क्या ही बोलें। वैसे भगवा और ऑरेंज अलग होते हैं क्या? पता नहीं, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब इसमें और भी रंग यूज़ हुए हैं तो वहीं किसी मौलाना साहब को भी एक ऑब्जेक्शन हो गया कि भाई इसने तो हरा रंग भी यूज़ किया है। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों ने तो एक गाना बनाया है, एक आम सा गाना, जिसमें सिर्फ शाहरुख खान ही खास है। तो शाहरुख खान को तो भाई बिल्कुल सलाम है भाई। ऐसे ऐसे बॉडी बनाने की इच्छा हो गई यार देख के, ये एक प्रेरणा मिली मुझे। चलो ये एक अच्छी बात है। तो शाहरुख खान ही कुल मिला के इस गाने में खास है। बाकी इस गाने को ज़्यादातर देखा इसलिए जा रहा है क्योंकि आप लोगों को ऐसा कहा जा रहा है, और आप लोग को जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे देश में एक आदत है, अभी उस गाने में ऐसा ऐसा हुआ, तूने देखा क्या? वो अभी देखता हूँ यार। अब वो उस गाने को देखेगा, फिर वो बोलेगा अरे हाँ इसमें ऐसा ऐसा यूज़ हुआ है, वो दूसरे को देगा। फिर कोई किसी उल्टी खोपड़ी के हाथ में लग गया तो फिर वो बोलेगा अरे इसमें भगवा रंग यूज़ हुआ है, इसको यूज़ कर बे, इसको व्हाट्सएप में डाल दे, इसको इधर डाल दे, इसको ऐसा फैला। अब वो करेगा, वो उसको देगा, वो इसको देगा, ऐसे करके ये फैलते जाता है। फिर थंबनेल में गाने के लिए क्या आता है, इतने इतने मिलियन व्यूज आ गए इस गाने को। जबकि भाई साहब गाने को किसी ने नहीं देखा है। किसी ने उस गाने को इसलिए क्लिक किया कि इसमें लफड़ा क्या है, किसी ने उस गाने को इसलिए क्लिक किया कि इसमें दीपिका ने क्या पहना है और क्या उतार दिया है, किसी ने इस गाने को इसलिए क्लिक किया कि इसमें शाहरुख खान बड़े झकास दिख रहे हैं। तो मतलब बात कहने का समझ रहे हैं ना, गाना किसको पसंद आ रहा है ये बताओ ना यार। DDLJ में जो गाने आए थे उनके लिए क्या ऐसा करना पड़ा था? नो। और भी शाहरुख खान के मैं अगर बात करूं उनके गाने एंजॉय करने के, त्रिमूर्ति में जो उनके गाने हैं, जो फिल्म उनकी सबसे बड़ी फ्लॉप बोली जाती है, मुझे वो फिल्म में इतनी कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी उसको बोली जाती है, तो उसके अंदर भी मुझे काफ़ी इंजॉयमेंट होती है। मतलब उस गानों को देखता हूँ तो मैं उसमें के ऐसा कुछ पहले होता नहीं था, गाने चल जाते थे, अपने दमखम में चलते थे। अब इनको कंट्रोवर्सीज की ज़रूरत पड़ रही है, और हमारे देश के लोग ये क्या करना सीख गए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बार बार, आप किसी पॉलिटिशियन की वजह से, किसी नेता की वजह से, या फिर किसी पार्टी की वजह से, जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं, मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं इसीलिए मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना मैं इसका हूँ ना मैं उसका हूँ, मैं सच का हूँ, और सच का कोई पक्ष नहीं होता सिवाय सच के। तो इसीलिए मैं न्यूट्रल हूँ। तो मैं आप लोगों को अपने ज़रिए से बोल रहा हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए, ताकि आप लोग की ज़िंदगी जो है वो एक सुकून में कटे। क्या दोस्तों, टाइम पास के लिए हम लोग ये सब करने तो लगते हैं, लेकिन इसका हमारे दिमाग पर डेफिनेटली असर होता है, और वो बहुत ही घटिया असर होता है। हम लोग एक इस तरह के नशे को पाल रहे हैं जिसका अंत जो है ना, कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि देखो 70 साल से कोई एक चलन चल रही थी, सडनली एक दिन हवा बदल गई, सब कुछ बदल गया, हम सब बदल गए। अब ये चलन हो सकता है 100 साल भी चले, लेकिन एक दिन तो बदलेगा। तो जब बदल जाना है, परिवर्तन ही तो कुदरत है, तो फिर इस तरह की चीज़ को पकड़ के रखने का क्या मतलब है? इस तरह की सोच रख के आप कहाँ जाएंगे? क्या मिलेगा आपको? किस दिशा में जाएंगे? और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपसे अगर ये कहूँ कि भाई क्या आप सच कहने से डरते हैं? अगर आप इस गाने को हेट ही कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ठीक से कीजिए। आप सच्चाई बताइए, सही कारण बताइए कि मैं इसलिए हेट कर रहा हूँ, इसलिए हेट कर रहा हूँ। भाई आप ये कहिए मुझे दीपिका नहीं पसंद, उसने जो काम किए हैं पहले, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता, इसलिए बायकॉट करूँगा। या फिर आप कहिए मुझे SRK नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं देखूँगा, नहीं करूँगा, बायकॉट करूँगा। या फिर आप लोग कहिए कि भाई हमें एक पर्टिकुलर कास्ट वालों की फिल्म ही नहीं देखनी है। सच्चाई को कहिए ना। आपको नफरत किस चीज़ से, क्या है? ये बहाने क्यों खोजते हैं कि इसमें भगवा रंग यूज़ हो गया, इसमें ये यूज़ हो गया? बड़ा चीप लग रहा है यार आजकल, बहुत ही चीप लग रहा है। ये चीज़ बहुत बेकार लग रही है, ये चलन मेरे बस में नहीं है, वरना मैं ये सब चेंज कर देता। हम पहले ज़्यादा सुकून से थे, मुझे तो ऐसा लगता है। और फिर मैं एक बात और कहूँ कि भाई ये किसी भी पार्टी के चक्कर में आकर आप लोग ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा बहुत नुकसान होने वाला है। इन लोगों का कुछ नहीं होगा, और ना ही फिल्म बनाने वालों का कभी नुकसान होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रथा भी कभी ख़त्म नहीं होगी। हमेशा मैं देखता हूँ बहुत लोग बोलते हैं ना बॉलीवुड ख़त्म, बॉलीवुड ख़त्म। कोई ख़त्म नहीं हो रहा है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। फिल्में बन रही हैं ना, पहले से ज़्यादा बन रही हैं।
भले पिट रही हैं, इतनी फ्लॉप हो रही हैं, आप ही लोग कहते हो, लेकिन फिल्में बन रही हैं। कभी ये सोचा क्यों बन रही हैं? जब इतनी ही पिट रही है, इतनी ही बर्बाद हो रही है, तो फिल्म बन क्यों रही है? क्या बेवकूफ़ बैठे हैं वहाँ? कभी ये चलन ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये कड़वी सच्चाई है, इसको मानो। इन लोगों को भी क्या बोलूँ मैं, आप लोग मेरी बात अगर समझ पाए हैं तो भाई कम से कम मेरी जो ऑडियंस है, जो 10-12 लोग जो भी देखते हैं ना, कम से कम यार वो इन चलन में ना फंसें, इस चक्कर में ना पड़ें, और ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह देखें, एंजॉय करें। जो चीज़ गलत लग रही है, ठीक है, आप हल्ला मत करो, मत जाओ देखने। बवाल करने से क्या हो रहा है? उस गाने के व्यूज़ बढ़ रहे हैं। दिमाग यूज़ करो यार, दिमाग। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा आज। फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक करना मेरा इंतज़ार। टेक केयर।